मेडिकल की तालीम ने दिवालिया कर दिया। करोड़ों रुपए फीस के बावजूद नतीजा गैर मेयारी तालीम और डॉक्टर्स। हम में से हर दूसरे शख्स ने बचपन में अपने वालिदैन से ये जरूर सुना होगा कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर्स की फीसों और रवैयों से तंग वालिदैन का अगला जुमला ये होता था कि हमारा बच्चा गरीबों और दुखी इंसानियत की खिदमत करेगा। इन तमाम बातों के दौरान बच्चा इंतहाई मासूमियत के साथ अपने वालिदैन की तरफ देखता रहता। चंद साल पहले तक पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इजाजत न थी। गिनती के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे। मामूली फीस होती और गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बन जाते। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस खुलने के बाद सूरत हाल बिल्कुल ही बदल गई। मेडिकल इंडस्ट्री का शुमार दुनिया के मुनाफा बख्श कारोबार में होता है। डॉक्टर्स की फीसें, अस्पताल के अखराजात, लेबोरेटरी के चार्जेस से लेकर अद्वियात की कीमतों तक सब मुनाफा कमाने का खेल बन चुका है। हुकूमत ने मुल्क में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए निजी शोबे को प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस खोलने की इजाजत दी। तवक्को थी कि इससे बासलाहियत नौजवान डॉक्टर्स मैदान में आएंगे और ये शोबा तरक्की करेगा। लेकिन जल्द ही प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ने फीसों के नाम पर लूट मार शुरू कर दी। ख्याल था कि 5 से 10 लाख रुपए सालाना तक फीस मुकर्रर की जाएगी ताकि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले काबिल तुलबा का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सके। लेकिन चंद ही साल में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। मेरिट की जगह सिफारिश, डोनेशंस और दीगर हरबों ने ले ली। फीसें इतनी ज्यादा कर दी गईं कि आम तालिब इल्म का मेरिट पर आने के बावजूद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेना मुमकिन ही नहीं रहा, जिसके बाद मेरिट और तालीम का मयार भी गिरना शुरू हो गया। इस वक्त तुलबा तालिबात MBBS की फीसों और दीगर मद में मेडिकल कॉलेजेस को 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक अदा कर रहे हैं, जबकि इसके बाद हाउस जॉब और सरकारी अस्पतालों में नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं। इस माह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फीसें 18 लाख रुपए सालाना रखने की सिफारिशात मंजूरी के लिए वजारत कौमी सेहत को भिजवा दी हैं। डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कायम मेडिकल एजुकेशन कमेटी ने प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर का असरनो जायजा लेने की हदायत की थी। लेकिन मसला ये है कि कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीसें कम करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 121 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जो बज़ाहिर सालाना 30 लाख रुपए फीस वसूल कर रहे हैं, लेकिन डोनेशंस, दीगर चार्जेस और अखराजात की मद में सालाना 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। यानी MBBS की डिग्री के लिए 5 साल में फीस और दीगर अखराजात की मद में करोड़ों रुपए अदा करने होते हैं। आम तालिब इल्म के लिए ये फीस देना मुमकिन ही नहीं, जिसकी वजह से तुलबा और तालिबात ज्यादा आ गए हैं जो इतनी भारी फीसें अदा कर सकते हैं। फीसों के नाम पर लूट मार का ये मामला कई बार वफाकी और सूबाई सतह पर उठाया गया, लेकिन कोई हल ना निकल सका। PMDC ने कई बार प्राइवेट कॉलेजेस को फीसें कम करने की हदायत की, सर्कुलर भी जारी किए गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। यूं वो तुलबा और तालिबात जो इतनी ज्यादा फीसें अदा नहीं कर सकते थे, शोबा बदलने पर मजबूर हो गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मुकाबले में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस सालाना फीस 25 से 30 हजार रुपए वसूल करते हैं, जबकि हॉस्टल की सालाना फीस 55 से 65 हजार रुपए है। प्राइवेट कॉलेजेस गैर मुल्की तुलबा और तालिबात से 5 साल के 75 हजार से 1 लाख अमरीकी डॉलर्स तक वसूल कर रहे हैं, जबकि हॉस्टल और दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। एक वालिद ने बताया कि इनके 2 बेटे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना घर बेचकर बच्चों को तालीम दिलाई। बच्चों की महंगी तालीम ने उन्हें बेघर और दिवालिया कर दिया है। इतनी मेहनत और पैसे जाया करने के बावजूद इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि इनके बच्चों को किसी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। कुछ अरसा पहले भारी फीसों की शिकायत पर सेनेट की कायमा कमेटी ने PMDC को हदायत की थी कि जिन तुलबा तालिबात से ज्यादा फीसें ली गई हैं, उनकी फीसें वापस की जाएं। फीसें वापस करने के लिए तुलबा के नोटिस के जवाब दिए। बाकी किसी कॉलेज ने इस हदायत पर तवज्जो ही ना दी और ना फीसें वापस की। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फीसें और चार्जेस कम करने के लिए संजीदा इक़दामात करने की जरूरत है ताकि गरीबों के बच्चे भी मेडिकल की तालीम हासिल कर सकें।